से। तो आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज उस पर काम कर रहे हैं। आज जो टॉपिक है न्यूट्रीचार्ज, जो शब्द है न्यूट्रीचार्ज, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं। पहला है न्यूट्री, दूसरा है चार्ज। न्यूट्री यानी न्यूट्रिशन, चार्ज यानी चार्ज। न्यूट्रिशन लेकर के आप चार्ज हो जाओ। तो न्यूट्री चार्ज में आज करीब करीब बहुत सारे प्रोडक्ट है और मैंने कई प्रोडक्ट के ऊपर आप सबसे बात किया हूँ, लेकिन आज विशेष करके दो प्रोडक्ट जो सर ने बताया था मुझे, सानप सर ने, कि सर दो प्रोडक्ट पे बात करिए, इसलिए कि दो प्रोडक्ट में समय पूरा हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं दो ही प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। तो पहला हमारा जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज किड्स। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, सब्जेक्ट पे आऊंगा नहीं तो फिर समय कम पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए कि बताने के लिए न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव होने के कारण हम लोग केवल सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। न्यूट्रीचार्ज किड्स, अभी आपको बता दूं कि न्यूट्रीचार्ज किड्स ये जो नाम है, तो न्यूट्रीचार्ज किड्स, न्यूट्रीचार्ज का मतलब आपको मैंने बता दिया कि न्यूट्रिशन लेकर के आप चार्ज हो जाओ। उसके बाद में किड्स, किड्स में देखिए चार अक्षर है, KIDS, किड्स। अब ये चार अक्षर का मतलब क्या है, कंपनी ने चार अक्षर यहाँ क्यों दिए? K फॉर नॉलेज, I फॉर इम्यूनिटी, D फॉर डेवलपमेंट, S फॉर स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ। बच्चों के नॉलेज, इम्यूनिटी पावर और डेवलपमेंट के लिए, शरीर का डेवलपमेंट करने के साथ साथ में उनके बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है न्यूट्रीचार्ज की ओर से। तो हम सबको ये पहले समझ लेना चाहिए कि न्यूट्रीचार्ज ये किड्स जो नाम है, इसी में पूरा समाहित है कि वो किस बात के लिए बना हुआ है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि ये चार चीजों के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। पहला है नॉलेज। तो नॉलेज ओवरऑल जो बच्चा इस प्रोडक्ट को लेगा उसका नॉलेज बढ़ेगा। यदि वो पढ़ने में कमजोर है उसका नॉलेज बूस्ट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है जो मैं आगे बात करूंगा। वो लेने के बाद धीरे 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 उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, आप देखेंगे लगातार 3 से 6 महीने तक लेते लेते उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ने लगेगा। जो बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है, ऐसे बच्चे यदि रेगुलर इसका सेवन करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाएगी या बढ़ जाएगी। ऐसे बच्चे फिर बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। उसके बाद में डी फॉर डेवलपमेंट। बहुत सारे बच्चे कुपोषण के कारण या सही न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, उनका वेट नहीं बढ़ता है, उनके शरीर का विकास नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है। तो यदि इस प्रोडक्ट को दिया जाए तो उनकी शरीर की बढ़ोतरी हो सकती है, वजन बढ़ सकता है और वो हेल्दी हो सकते हैं। उसके बाद में यस, स्ट्रेंथ। जो बच्चे इस पाउडर को लेते हैं, आप जानते हैं कि बच्चों की बढ़ती उम्र में सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, और इसमें जैसा कि बताया गया है 3 तरह के प्रोटीन है जो बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। पहला है मिल्क प्रोटीन, दूसरा है सोया प्रोटीन, तीसरा है वे प्रोटीन। ये तीनों तरह के प्रोटीन बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, जो बच्चों को लेने से उनकी मसल पावर बढ़ेगी। और जो बच्चे दुबले हैं या जिनकी मसल की अच्छी तरह ग्रोथ नहीं हो रही है तो उनकी ग्रोथ हो सकती है। लास्ट है यस फॉर स्ट्रेंथ। तो जो बच्चे इसका सेवन करते हैं उनमें जो स्पोर्ट की भावना होती है, खेल कूद की भावना होती है, वो बढ़ जाती है और वो बच्चे अच्छे स्पोर्टिव हो सकते हैं यदि इस पाउडर को 3 से 6 महीने सेवन करते हैं। तो मैं इसी रेंज में आगे बढ़ता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट बनाया गया है बढ़ते बच्चों के पोषण की शक्ति या पोषण के विकास के लिए बनाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो खाने में आनाकानी करते हैं, कहते हैं कि मला नको, मला भूख नहीं है, ठीक है।
या बिना खाए पिए स्कूल चले जाते हैं। जैसा एक डेटा है मेरे पास, 81% 81% बच्चे होते हैं जो प्रिकी ईटर होते हैं। प्रिकी ईटर मतलब खाने में आनाकानी करने वाले। 70% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ऊर्जा का अभाव होता है, एनर्जी का अभाव होता है और जल्दी थक जाते हैं, उनको थकान जल्दी लगती है। 50% बच्चे ऐसा होते हैं जो नाश्ता नहीं करके घर से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हो, खेलने जाते हो, बिना नाश्ता किए चले जाते हैं। तो NNMB NNMB का मतलब होता है नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो के अनुसार स्वस्थ लग रहे बच्चों में 50% से अधिक बच्चों को विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन सी, फोलिक एसिड की कमी होती है, जिसके कारण उनको भूख नहीं लगती और उनका ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होता या मेंटल ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होता। WHO और ICMR के अनुसार जो RDA बनाया गया है, उसके अनुसार ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जिसमें 14 तरह के विटामिन, 14 तरह के मिनरल्स, DHA या FOS, उसके बाद में बोटेनिकल 10 तरह के बोटेनिकल्स इसमें डाले गए हैं, यानी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं। उसके बाद में 3 तरह के प्रोटीन्स हैं, प्रीबायोटिक्स है 2, प्री और प्रोबायोटिक्स, 2 तरह के अमीनो एसिड्स हैं, कोकोआ पाउडर है, माल्ट एक्सट्रैक्ट है। टोटल मिला करके जो इस पाउडर में न्यूट्रिएंट्स हैं वो 49 न्यूट्रिएंट्स है। 49 तरह के 49 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जो बढ़ती उम्र के बच्चों में जरूरी है या इसेंशियल्स है, तो जरूरी है, वही इसमें डाला गया है। बाजार में मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट है बच्चों को टीवी पे ऐड आते हैं या हम लोग कहीं एडवर्टाइज देखते हैं, जितने भी प्रोडक्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे आप अपने घर में बच्चों को लाते होंगे, पिलाते भी होंगे, आप देखते भी होंगे। आप अच्छी तरह से देखेंगे तो किसी में 12 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, किसी में 17 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, किसी में 20-22 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, और ज्यादा से ज्यादा यदि किसी एक प्रोडक्ट में है वो है 27 तरह के न्यूट्रिएंट्स। उससे ज्यादा किसी भी बाहर के प्रोडक्ट में न्यूट्रिएंट्स नहीं है। लेकिन न्यूट्रीचार्ज का जो न्यूट्रीचार्ज किट्स है उसमें 49 तरह के 49 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जो बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, मेरे बताने का यहाँ मकसद ये है कि यदि आप बच्चों को रेगुलर ये प्रोडक्ट देते हैं तो ये जो एक एक न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत कुछ काम कर सकते हैं। मैं एक एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। पहला है विटामिन। 14 तरह के विटामिन इसमें हैं। 14 तरह के विटामिन में से विटामिन ए, विटामिन बी या बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, जितने भी विटामिन हैं टोटल वो सब इसमें है जो बच्चों की बढ़ती उम्र के लिए जरूरी है। अभी विटामिन हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं? विटामिन हम लोगों को मिलते हैं ज्यादातर वेजिटेबल से, सब्जियों से या साग सब्जी इत्यादि जो भी हम लोग बोलते हैं उससे हम लोगों को विटामिन मिलते हैं या मिनरल्स मिलते हैं उसके साथ साथ में। तो ये जो विटामिन है ज्यादातर साग सब्जियां बच्चे खाते नहीं है। जैसे भिंडी की सब्जी है, कोई बच्चा बोलता है मैं नहीं खाता, कोई करेले की सब्जी नहीं खाता, कोई और किसी की सब्जी नहीं खाता, कोई और किसी की सब्जी नहीं खाता। तो हर अलग अलग सब्जियों में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन या मिनरल्स होते हैं, और बच्चे उसको खाते नहीं है और नहीं खाने के कारण उनमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है या बहुत सारे बच्चों को सब्जी मिलती भी नहीं है। तो विटामिन की कमी के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं बच्चों में, थोड़ा सा मैं आपको हिंट करना चाहूंगा। पहला रोग है कि विटामिन की कमी होने के कारण या विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो बच्चों को आंख से कम दिखना शुरू हो जाता है या जल्दी उनको चश्मा लगने लगता है।
ये पहला लक्षण उनमें दिखाई पड़ने लगता है। मैं एक-एक बताऊंगा इसलिए कि ज्यादा बताने लगूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। विटामिन बी या बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी1, ये जो विटामिन है इसके कारण बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होता है या बच्चों का रक्त यानी खून बनता है विटामिन बी12 से। तो इस प्रकार से विटामिन बी से हमारे शरीर के यानी बच्चों के शरीर में बहुत सारे कार्य होते हैं। इसमें कि यदि मैं बताऊं कि कोई बच्चा मेंटली प्रॉब्लम में है या अच्छी तरह से पढ़ता लिखता नहीं है तो उसको यदि विटामिन बी1, बी6 और बाकी के जो भी है न्यूट्रिएंट्स दिया जाए तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। उसके साथ में ही बच्चों में एक बार-बार मुंह आना या लार गन्ना आप देखे होंगे, ये इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो विटामिन बी1 या बी6 या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण होता है। बच्चों को दिया जाए तो वो ठीक हो सकता है। तो उसके बाद में विटामिन सी, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो बच्चों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है या रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। जब कभी किसी को मार लग जाती है, आप देखते हैं जल्दी वो घाव है सूखता नहीं है, तो ऐसे बच्चों को यदि विटामिन सी की गोलियां दी जाए या सिरप दी जाए तो जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। तो विटामिन सी इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट करता है, बढ़ाता है। उसके बाद में विटामिन डी, जैसा कि आप सभी जानते हैं विटामिन डी हम लोगों को सूरज की रोशनी से मिलती है और सबसे अच्छा सोर्स है। और बहुत सारे बच्चों को विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स, सुने होंगे नाम, रिकेट्स यानी कि सुखंडी, ये सूखा रोग बोलते हैं हम लोग, सूखा रोग हो जाता है और फिर वो बच्चा एकदम दुबला पतला हो जाता है, खाली उसका पेट बड़ा होता है, बाकी हाथ पैर सब एकदम दुबले पतले हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को यदि सवेरे तेल लगा करके मालिश करके धूप में उल्टा, सुबह जो 8-9 बजे की धूप होती है 20 मिनट 25 मिनट तक धूप में सुला दे या बैठा दे, जो बैठने वाले बच्चे हैं, तो उनको हड्डियों में विटामिन डी मिलने के कारण उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं और वो अच्छी तरह से चलने लगते हैं। उसके साथ में कैल्शियम का सप्लीमेंट दे करके उसको अच्छा किया जा सकता है। उसके बाद में विटामिन ई, विटामिन ई के कारण बच्चों का जो फेस है, जो तेज होना चाहिए, जो चमक होनी चाहिए, वो नहीं रहता है, बहुत रूखा-रूखा रहता है। तो यदि विटामिन ई के सिरप या जो बच्चे गोलियां खा सकते हैं, कैप्सूल खा सकते हैं, तो वो उनको दिया जाए तो वो अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद में विटामिन के, विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो रक्त रोधक है। जिन लोगों को विटामिन के की कमी हो जाएगी तो एक बार कहीं कट गया या फट गया तो बहुत देर तक ब्लड बहता ही चला जाता है और फिर वो रुकता नहीं है। यदि विटामिन के की कमी है तो ऐसे बच्चों को विटामिन के देने से वो रुक जाता है और वो अच्छे हो जाते हैं। तो ये छोटा-सा जो जानकारी है मैंने विटामिन के बारे में दी है और इस न्यूट्रीचार्ज किट्स में 14 तरह के मिनरल्स हैं। मिनरल के बारे में आप जानते हो, इसको हम लोग हिंदी में खनिज बोलते हैं या मराठी में भी खनिज ही बोलते हैं। खनिज जो खोद करके ज़मीन से निकाला जाता है, उसको खनिज बोलते हैं। जैसे आयरन है, तांबा है, पीतल है, मैं एकदम हिंदी में नाम ले रहा हूँ, लोहा है, ये सब खनिज है। उसके बाद में हमारा आयोडीन है, कैल्शियम है, ये सब ज़मीन से मिलने वाली चीज़ें हैं, इसलिए इसको खनिज बोलते हैं या मिनरल्स बोलते हैं। 14 तरह के मिनरल्स इसमें मिले हुए हैं। मैं सभी मिनरल्स की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए वो मैं उसकी बात करूँगा। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले कैल्शियम की चर्चा की, तो बच्चों की बढ़ती उम्र के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है और कैल्शियम हमें दूध में मिलता है। जिन बच्चों को कैल्शियम की कमी हो जाती है, उनका विकास रुक जाता है, वो बढ़ते नहीं, उनकी हड्डियों का विकास रुक जाता है, इसलिए कैल्शियम की कमी होने के कारण हड्डियाँ अच्छी तरह से बढ़ नहीं पाती हैं, इसलिए कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में
दिया जाना चाहिए जो हमारे इस न्यूट्रीचार्ज किट्स में है। उसके बाद तो आयोडीन की कमी भी यहाँ से पूरी हो सकती है। आयोडीन की कमी होने के कारण आप जानते हो कि घेंघा रोग, थायराइड थायराइड नाम का जो रोग होता है, आज मेरे ख्याल से हर 10 घर के बाद में एक घर में मिल जाएगा थायराइड। सबको पता है थायराइड क्या चीज होती है, जो आयोडीन की कमी से होता है। तो थायराइड नाम का जो रोग है वो आयोडीन की पूर्ति कर दी जाए तो ठीक हो सकता है। ऐसे ही हमारा जो लोहा है या आयरन है, आप जानते हैं कि आयरन रक्त बढ़ाने में काम आता है या हीमोग्लोबिन बढ़ाने में काम आता है, जिसको हम लोग फेरस सल्फेट या फेरस ऑक्साइड इस प्रकार से नाम है साइंस में। तो रक्त की कमी बहुत सारे बच्चों में देखी जाती है। जहाँ भी पोषण की कमी होगी वहाँ रक्त की कमी होती ही है। तो ऐसे बच्चों को आयरन का सिरप दिया जाए तो वो रिकवर हो सकता है। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट में ये सभी चीजें बच्चों को जितनी मात्रा में चाहिए या WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से जितनी जरूरत है पर डे उतना इसमें डाला गया है। तो मिनरल 14 तरह के हैं। उसके बाद में DHA, जैसा कि आप सभी जानते हो, आप आर्सन करने वाले लोगों को DHA अपना एक अलग से प्रोडक्ट है। DHA एक अपना अलग से प्रोडक्ट है। अभी DHA क्या करता है? DHA बुद्धि का विकास करता है, हमारी बुद्धि यानी मेमोरी को बढ़ाता है। अब ये DHA कहाँ और कब मिलता है? बुद्धि का विकास हमारे जब माता गर्भवती होती है, माता जब गर्भवती होती है, जब ब्रेन का डेवलपमेंट होता है तो 70% ब्रेन का डेवलपमेंट माँ के पेट में हो जाता है या गर्भ में हो जाता है, और उस समय DHA की बहुत जरूरत होती है। जिन माताओं को DHA का सप्लीमेंट दिया गया, ऐसा देखा गया है कि उनके बच्चे बहुत अच्छे ब्रिलियंट पाए गए। या यूं कहें कि आपने महाभारत में अभिमन्यु का नाम सुना होगा। अभिमन्यु जो अपनी माँ के पेट से या अपनी माँ के गर्भ से चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, वो 6 द्वार तोड़ने की कला तो सीख गया था, लेकिन 7वां द्वार तोड़ने के जब बता रहे थे अर्जुन, तो उनकी जो पत्नी थी वो सो गई थी, जिसके कारण बच्चा सुन नहीं पाया था कि 7वां द्वार कैसे तोड़ना है। और 6 द्वार तोड़ने के बाद 7वें द्वार पे वो अटक जाता है, रुक जाता है और लोग उसको मार देते हैं। तो जो बच्चा यदि DHA माँ के गर्भ से ही पाता है तो बच्चा बहुत ब्रिलियंट होता है, आगे चल करके बहुत अच्छा साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर या जो कुछ भी है, बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद में DHA ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ में ही हमारे पास इसमें इस प्रोडक्ट में 10 तरह के बोटेनिकल्स है। 10 तरह के बोटेनिकल्स है जिसमें बच्चों को जिनको भूख नहीं लगती है, जो खाने में आनाकानी करते हैं, जिसमें आपकी मरीच है, बहुत सारे से 10 तरह के, आप जानते हैं कि मरीच या सुंठ ये भूख बढ़ाने का काम करती है, या उसमें और कई हर्ब्स है 10 तरह के जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है और उसमें ये डाला गया है। उसके साथ में ही हमने 3 तरह के प्रोटीन की बात की। 3 तरह के प्रोटीन हैं। और प्री और प्रोबायोटिक, ये क्या है? प्री और प्रोबायोटिक ये क्या है? ये प्री और प्रोबायोटिक जो है हमारी अतड़ियों के लिए बहुत जरूरी है, या हमारे पाचन को दुरुस्त रखने के लिए प्री और प्रोबायोटिक बहुत जरूरी है। अब ये कहाँ मिलता है? ये ज्यादातर हमारे भोजन में मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा दही दही या छाछ दही या छाछ इन दोनों में प्री और प्रोबायोटिक मिलता है, जिससे पाचन अच्छी तरह से रहता है। बच्चों का जो गट है या आंतड़ियां हैं, उनमें ये काम करता है, उनकी भूख को बढ़ाता है, उनके पाचन को दुरुस्त करता है, जिससे बच्चा हमेशा चुस्त दुरुस्त रहता है।
जिन बच्चों को प्री या प्रोबायोटिक की कमी हो जाती है, उनमें पाचन संबंधी बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं और उनके पेट बड़े हो जाते हैं या बहुत सारे आगे की प्रॉब्लम्स उनको आते जाते रहती है। 2 तरह के अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड हमारे प्रोटीन को प्रोटीन का सप्लीमेंट है। उसके बाद में कोकोआ पाउडर है। कोकोआ पाउडर क्या काम करता है? कोकोआ एनर्जी बूस्टर है, जो ब्रेन को बूस्ट करता है या एनर्जी को बूस्ट करता है, वो उसमें डाला हुआ है। उसके बाद में माल्ट एक्सट्रैक्ट। माल्ट एक्सट्रैक्ट को आप शायद जानते होंगे। बहुत सारे लोग जो गांव से संबंधित होंगे, यूपी या बिहार के लोग तो जानते होंगे कि गांव में सत्तू मिलता है। तो वो सत्तू को ही माल्ट एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। उसमें उसको मॉडिफिकेशन करके ये बनाया जाता है माल्ट एक्सट्रैक्ट, तो वो भी इसमें डाला हुआ है। इस प्रकार से टोटल 49 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जो बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और ये सभी एक साथ में आने के कारण जिन बच्चों को यदि ये प्रोडक्ट रेगुलर 3 से 6 महीने तक दिया जाता है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट हमने देखा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे यहाँ एक पेशेंट थी, 7 साल की बच्ची थी, लेकिन यदि आप उसको कपड़ा ऊपर करके देखेंगे तो उसकी आप एक-एक रिब्स यानी हड्डियाँ आप गिन सकते थे। और वो जब हँसती थी तो केवल उसके दाँत दिखाई पड़ते थे और बहुत भयंकर लगता था, बहुत खराब लगता था। हमने उसको शुरुआत की, उसकी माँ के को बताया, अच्छी तरह से कन्विंस किया और उसकी मम्मी ने लेना शुरू कर दिया। आपको बताऊँ कि 3 महीने के बाद उसके घर के लोग मेरे पास आए, बोले कि सर वो तो अभी बहुत अच्छी लगती है, पहले खाना भी नहीं खाती थी, बार-बार बीमार रहती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, लेकिन अभी वो खाना भी खाती है और उसका बॉडी का डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है, थोड़ा मांस आने लगी है, तो अभी बहुत अच्छी है। और आज आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से हेल्दी लड़की है, अभी 8-9 साल की हो गई है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि देने के बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। पूना में एक टीचर थी, उनका बच्चा बार-बार बीमार पड़ता था, हर बार बीमार पड़ता था, उसको हर हफ्ते डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता था, कभी सर्दी जुकाम है, कभी साँस लेने में तकलीफ होने लगती थी, कभी हाथ-पैर दुखते थे, बार-बार वो बच्चा बीमार पड़ता था। एक बार हमारा वहाँ पर सेमिनार था पूना में, तो वो टीचर भी आई हुई थी सुनने के लिए, तो हमने बताया था उनको कि न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में। उन्होंने अपने बच्चों को 3 महीने किट्स दिया, तो 3 महीने के बाद जब मैं फिर से वहाँ पूना गया तो पता चला कि वो मैडम भी आई थी, बोले कि सर आपने जब से बताया तब से मेरा बच्चा बीमार नहीं पड़ा है और वो बहुत अच्छी तरह से खाना भी खा रहा है, सब कुछ अच्छा है, अभी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी डॉक्टर का पैसा मेरे पास बच गया है, तो मैंने कहा चलिए आपने किड्स के लिए पैसा खर्च किया तो आपका पैसा उधर से बच गया और आपका बच्चा भी हेल्दी हो गया। आपको बता दूँ एक 1-2 उदाहरण देता हूँ मैं कि हम कैसे समझें कि बच्चों को किस चीज़ की कमी हो गई है। 1-2 उदाहरण से बात करूँगा मैं। पहला तो जो बच्चा खेलने में आनाकानी करता है, खेलने नहीं जाता है या खेल के आता है तो बोलता है मम्मी पाई दुख दो, पैर दबा दे। यदि ऐसा कोई बच्चा बोलता है तो समझ लीजिए कि उसको प्रोटीन की कमी है, उसको प्रोटीन सप्लीमेंट देना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको विटामिन्स की सिरप लिख कर के देता है। विटामिन्स के सिरप लिख के देने से थोड़ा-सा असर होता है, किंचित मात्र, लेकिन वो अच्छी तरह से ठीक नहीं होता। जिस डॉक्टर को प्रोटीन, विटामिन इस सब के बारे में अच्छी जानकारी है, वो तो जल्दी कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन आपको बता दूँ कि बहुत सारे डॉक्टरों को न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है? तो न्यूट्रिशन की जानकारी नहीं होने के कारण डॉक्टर भी कभी-कभी क्या कहते हैं प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि क्या दिया जाए। तो ऐसे बच्चों को जिनको खेल के आने के बाद में या सोते समय पैरों में क्रैम्प्स आते हैं या पैर दर्द करते हैं, तो समझ लीजिए कि उन बच्चों को प्रोटीन की कमी है और उनको प्रोटीन सप्लीमेंट देना चाहिए। प्रोटीन सप्लीमेंट मतलब न्यूट्रीचार्ज किट्स की ज़रूरत है, उनको दिया जाना चाहिए। तो उनको दीजिए और उनका ये जो प्रॉब्लम है धीरे-धीरे सॉल्व हो जाएगा। तो अच्छा, और जो बच्चे पढ़ने में आनाकानी करते हैं या ट्यूशन पे नहीं जाते या
तो उनका जो क्या बोलते हैं, पढ़ाई का रिजल्ट है अच्छा नहीं आ रहा है, ऐसे बच्चों के लिए आप रेगुलर न्यूट्रीचार्ज किट्स देते हैं तो उनका जो डेवलपमेंट है पढ़ाई का, वो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे उनके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आएगा और उनका मार्क्स अच्छा आने लगेगा और वो पढ़ने में अच्छे हो जाएँगे। जो बच्चे खेलते नहीं हैं, खेलने से डरते हैं, उनको भी आप न्यूट्रीचार्ज किट्स दे करके उनको इम्प्रूवमेंट में ला सकते हैं, उनको अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारियाँ हैं, जो न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन अभी मुझे दूसरा भी प्रोडक्ट बताना है, तो अभी मैं न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में इतनी जानकारी देने के बाद में इसको यहीं स्थगित करता हूँ और हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है मैं उसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। तो साथियों, अभी जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रीचार्ज बायोएज। न्यूट्रीचार्ज बायोएज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और उसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं जो हर किसी को साल में एक बार यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए, आगे मैं इसकी जानकारी दूंगा। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे लीवर को चुस्त दुरुस्त और अच्छा रखता है, चुस्त दुरुस्त और अच्छा रखता है। इसलिए इस प्रोडक्ट को हम सबको अवश्य यूज करना चाहिए। कब और कैसे यूज करना चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। आइए न्यूट्रीचार्ज बायोएज के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। एक मिनट। यस, न्यूट्रीचार्ज बायोएज ये तो विशेष करके लीवर या लीवर से संबंधित बहुत सारी बीमारियों के लिए तैयार किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हार्ट, दिल जो है हमारा हार्ट, वो पंपिंग करता है, एक तरफ से ब्लड लेता है, दूसरी तरफ फेंकता है। जैसे आप लोग खेती से संबंधित लोग होंगे नगर में, तो खेती का काम होता ही होगा। एक तरफ से जो हमारा इंजन है, एक तरफ से पानी लेता है और दूसरी तरफ से फेंकता है। ऐसे ही हमारा हार्ट का काम है कि एक तरफ से ब्लड, अशुद्ध ब्लड हार्ट में आता है और यहाँ से हमारे फेफड़े में शुद्धिकरण के लिए जाता है और फिर वहां से वापस हार्ट में आता है और पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। ये काम हार्ट का है। हार्ट केवल यही काम करता है, बाकी कोई दूसरा काम नहीं करता। लेकिन हमारा जो लीवर है, हमारा जो कलेजा है, हमारा जो यकृत है, वो 500 काम करता है। 500 काम उसके हैं, या 500 से ज्यादा काम करता है हमारा लीवर। और लीवर ये काम करते करते जब हम लोग बहुत सारे अशुद्धियां या टॉक्सिन्स हमारे पेट में डालते हैं, पेट के माध्यम से लीवर में जाता है पचने के लिए, तो लीवर पे उसका इफेक्ट होता है और धीरे धीरे हमारा लीवर खराब होने लगता है और काम करना बंद कर देता है। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि लीवर कैसे बिगड़ता है या लीवर में प्रॉब्लम कहां से आता है। लीवर में प्रॉब्लम शुरू होता है पहला हवा से, दूसरा पानी से, तीसरा हमारे खान पान से, चौथा वातावरण। इस प्रकार से
ये जो अशुद्धियां हैं, जैसे पानी में जो अशुद्धि है वो पेट में जाएगी तो लीवर को प्रॉब्लम करेगी। नाक के द्वारा जो हम श्वासोच्छ्वास करते हैं, जो हम हवा लेते हैं, तो जानते हैं कि मुंबई की हवा बहुत प्रदूषित है या शहरों की हवा बहुत प्रदूषित है, वो हमारे नाक के माध्यम से फेफड़े में जाता है। उसके बाद में धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। उसके बाद में हमारा जो भोजन है, आज आप देखते हैं कि हमारा भोजन किस प्रकार का हो गया है, ज़्यादातर हम लोग जंक फूड इस्तेमाल करने लगे। पहले जैसे हम लोग खान-पान था हमारा घर का खाना, तो वो खाना ना खा कर के आजकल बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग बाहर का खाना मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक बाहर का खाना लोग खा रहे हैं, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग तेल, मसाले या अ, घी या क्या कहते हैं इसको, मस्का, इस प्रकार से जो चीज़ें हैं, यानी फैटी चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भोजन में आ रही है, या तला हुआ जो पदार्थ है वो हमारे भोजन में आ रहा है, और जिसके कारण पाचन संबंधित प्रॉब्लम होते हैं। और आपको बता दूं, जो भी कुछ जाएगा वो लीवर के थ्रू ही पास होता है, और वो लीवर के माध्यम से ही आगे बढ़ता है, या हमारे पोषण के रूप में हमारे शरीर को लगता है। और लीवर, जैसे हम लोग सो जाते हैं, हम आराम करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर लीवर कभी आराम नहीं करता। वो चौबीसों घंटा काम करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, बिना थके काम करते रहता है। अब ये जो चीजें हो गई खाने-पीने की, अब इसके साथ जो खाने-पीने की चीजें नहीं हैं, वो भी हम खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? हम बीड़ी पी रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं, हम गुटखा खा रहे हैं, हम पान खा रहे हैं, हम तम्बाकू खा रहे हैं, हम दारू पी रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि जो कुछ भी है, वो सब हम पी रहे हैं। अब ये सब जो खाने की चीजें या पीने की चीजें नहीं है, वो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं सिगरेट, बीड़ी, ये सब पे लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोक करने से जो हेल्थ को इंजूरियस हो जाएगा, इंजूरी हो जाएगी। तो फिर भी हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। दारू पे भी लिखा है कि दारू डेंजरस है, या ऐसा निशान बनाया हुआ होता है कि डेंजर का, कि देख करके आदमी डर जाए, फिर भी आदमी लाता है और पीता है। पीने के बाद इससे क्या होता है कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे कंजप्शन बढ़ता है, उसका सेवन बढ़ता है, वैसे लीवर के ऊपर उसका बैड इफेक्ट या बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, और धीरे-धीरे हमारा लीवर बीमार पड़ने लगता है और हमें बीमारी की तरफ लेके जाता है। तो दारू, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोकिंग में सब कुछ है, ये सब हमारे लीवर को खराब करते हैं। अब ये तो खराब करने वाली चीजें हैं, लेकिन क्या हम लोग कोई ऐसी चीज भी ले रहे हैं जो हमारे लीवर को या हमारे हेल्थ को या हमारे पेट को अच्छा भी करता है? तो शायद नहीं ले। चाय, चाय भी हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो ये सब लेने के बाद में हमारा जो पेट है या हमारा जो लीवर है, वो धीरे-धीरे बीमारी की तरफ चला जाता है, और धीरे-धीरे कभी-कभी काम करना बंद कर जाता है, या कभी लीवर के जो कार्य है वो फेल हो जाते हैं और हम इस दुनिया से चले जाते हैं। तो साथियों, इन सब बीमारियों से, या लीवर की बीमारी से, या हमारे अतड़ियों की, इंटेस्टाइन की बीमारियों से यदि आपको बचना है, तो आपको न्यूट्रीचार्ज बायो एज इसका सेवन करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऐसा प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज का, जो हमारे लीवर या लीवर से संबंधित पाचन इत्यादि के ऊपर बहुत अच्छा कार्य करता है। न्यूट्रीचार्ज बायो एज में 72 तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स हैं। 72 तरह, 72 इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स हैं। 72 न्यूट्रिएंट्स मिलाकर के बायोएज नाम की जो टैबलेट है वो बनती है। बायोएज में 53 तरह के बायोग्रीन्स होते हैं।
बायोग्रीन्स का मतलब होता है हर्ब्स या हर्बल जो आप कह सकते हो, या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जिसको आप लोग बोलते हैं। तो 53 तरह के बायोग्रीन्स हैं जो हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे लीवर को बीमारियों से बचाते हैं। 16 तरह के इसमें एंजाइम्स हैं जो हमारे पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और इसमें प्री और प्रोबायोटिक है। जैसा कि मैंने अभी किड्स के बारे में बताया प्री और प्रोबायोटिक्स के लिए, वैसे ही इसमें भी प्री और प्रोबायोटिक्स भी डाले गए हैं, जिससे हमारा गट हेल्थ यानी अतड़ियों का जो हेल्थ है या इंटेस्टाइन का जो हमारा हेल्थ है वो भी अच्छा रहेगा। अब इसका क्या यूज है, इसका उपयोग क्या है? लीवर को स्वस्थ रखने में पहले तो ये मदद करता है, पाचन संस्थान को मजबूत बनाता है, टॉक्सिन से हमारी लीवर की रक्षा करता है, बायोग्रीन्स लीवर सोल को रिचार्ज करते हैं, रीजनरेट करते हैं, आंतों के स्वास्थ्य के लिए को ठीक करते हैं, और डिटॉक्सिफिकेशन का मेन काम। डिटॉक्सिफिकेशन यानी क्या? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण। जैसे हम लोग गाड़ी है, हमारी बाइक है या हमारी कार है या हमारे जो भी व्हीकल्स है, हम लोग उसको सफाई करवाते हैं कि नहीं? मैकेनिक के पास ले जाकर सफाई करवाते हैं, या जो धोते हैं क्लीनिंग करते हैं उनके पास ले जाकर सफाई करवाते हैं। लेकिन क्या हमारे शरीर की भी हम कभी सफाई करवाते हैं? तो नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते हैं? हमको पता ही नहीं है कि हमारे शरीर का भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है या हो सकता है, इसलिए हम नहीं करवाते। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर अस। तो हमें न्यूट्रीचार्ज बायोएज हर किसी को, चाहे वो बीमार हो या न हो, साल में एक बार इसका एक कोर्स तो कर ही लेना चाहिए। जो लोग बीमार हैं उनको तो जरूर करना चाहिए, 3 महीने अवश्य लेना चाहिए, कंटिन्यूअस 3 महीना लेना है। 3 महीना लेने से लीवर के बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ इसके जो हर्ब्स हैं वो क्या काम करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला है मिल्क थिसल। मिल्क थिसल ये शराब पीने से बचाव करते हैं। जो लोग शराब पीते हैं तो मिल्क थिसल नाम का उसमें एक हर्ब है जो ऐसे लोगों को लीवर से बचाव करता है, यानी लीवर की सेल जो डैमेज हो जाती है उसको रिपेयरिंग का काम करता है। फिर दूसरा है सी बैकथॉर्न। सी बैकथॉर्न ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, जो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। ये हिमालय की पहाड़ियों पर पाया जाता है, जो हमारे डाइजेशन को दुरुस्त करता है, और उसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन भी हैं। उसके बाद में तीसरा एक प्रोडक्ट है डेंडेलियन। डेंडेलियन पेट को साफ रखने में मदद करता है, और ये हमारे लीवर को और हमारे बाइल डक्ट को साफ करता है। दूसरा है कैमिन। कैमिन ये हमारी पाचन रक्षा या पाचन प्रणाली की रक्षा के लिए बनाया गया है या इसमें डाला गया है। फिर है आर्टिचोक। आर्टिचोक जो है फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जो लोग दारू पीते हैं, जिनको फैटी लीवर हो जाता है दारू पीने के कारण, उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है आर्टिचोक, फैटी लीवर के ऊपर, और फैट का पाचन करता है, जिससे लीवर में जो फैट जमा होता है उसको धीरे धीरे दूर कर सकता है। उसके बाद में एलोवेरा, जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एलोवेरा है जो लीवर की सफाई का काम करता है या डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, और हमारे पाचन संबंधी काम को ये करता है। और बता दूं कि ये एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसको आयुर्वेद में कुमारी बोलते हैं, जैसा नाम है कुमारी। तो स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए या मासिक संबंधित गड़बड़ी के लिए भी
ये बहुत अच्छी उपयोग में आता है। तो जो हमारी माँ बहनें हैं, यदि उनको मासिक से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी ये प्रोडक्ट काम कर सकता है। तो उसके बाद में एंगल मार्मेलॉस, एंगल मार्मेलॉस जो है वो लीवर की रक्षा और पाचन का कार्य करता है। उसके बाद में आंवला है, जैसा कि आप सब जानते हैं, आंवला के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और अमीनो एसिड से भरपूर है और उसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद में नीम, आप लोग सभी जानते हैं, नीम एंटीबैक्टीरियल, एंटी वायरल या एंटी फंगल है, तो नीम भी उसमें डाला हुआ है, जो हमारे अंदर के बैक्टीरिया या वायरस या फंगल इन्फेक्शन यदि लिवर तक जाते हैं तो उनको मारने का काम करता है। कर्क्यूमा लौंगा, ये गैस और पेट दर्द में काम करता है, जिसको हम लोग जीरा जानते हैं, जीरा के रूप में जानते हैं। कर्क्यूमिन गैस और पेट दर्द में काम करता है। तुलसी आप सभी जानते हैं, जो इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करती है, हमारे लीवर की रक्षा करती है या हमारी रक्षा करती है। उसके बाद में इसमें बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यानी क्या, जो ऑक्सीडेटिव तनाव से हमारी रक्षा करता है, यानी जो हमको फ्री रेडिकल से या हमारे शरीर में जो रोग का कारण है फ्री रेडिकल्स, उससे जो हमारे बचाव करता है उसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इसमें प्रोडक्ट नहीं है, हर्ब्स है जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जिससे हमारे लीवर का बचाव होता है, हमारे अतड़ियों का बचाव होता है। और उसके साथ में प्री और प्रोबायोटिक है, जो ज्यादातर दही या छाछ में पाया जाता है। ये सभी 72 इंग्रेडिएंट्स मिल करके हमारे लीवर की रक्षा करते हैं। तो जो लोग दारू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, जिससे उनका पाचन संस्थान और लीवर काम करना कम कर देता है या छोड़ देता है, या जिनको प्रॉब्लम आता है, तो उनको ये सब इसका सेवन करना चाहिए। उसके साथ में ये जो काम करता है वो है विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, सेल को रिपेयरिंग करता है और लीवर सेल में सूजन को कम करता है। हमारा जब लीवर लाल से पीला होने लगता है, यानी जब हमारा लीवर में फैटी एसिड, फैट जमा होने लगता है या फैटी लीवर होने लगता है, तो उसको ठीक करता है। अभी लीवर में प्रॉब्लम हो गया तो क्या लक्षण दिखते हैं? पहला है भूख कम लगती है, तो समझ लीजिए कि लीवर में कहीं कहीं तो प्रॉब्लम है। बच्चों को विशेष करके या बड़ों को भी यदि भूख कम लगती है तो समझना कि लीवर में कहीं कहीं तो प्रॉब्लम है। लगातार थकावट आती है, आदमी लगातार यदि थका सा महसूस करता है या कुछ काम कर लिया आके थक जाता है, तो समझ लेना कि लीवर में प्रॉब्लम है, उसके लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। जी मचलाता है, उल्टी जैसा, मलमल से मलमल करते ऐसे बोलता था, तो जिनको मलमल होता है तो उनके लिए भी समझ लेना कि इसको लीवर में कहीं प्रॉब्लम है। जिनको उल्टियां होती हैं उसमें भी लीवर का प्रॉब्लम है। जिनको लूज मोशन होता है तो समझना कि लीवर में कहीं प्रॉब्लम है। खाया पिया पचता नहीं है और शरीर को लगता नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि उसके लीवर में कहीं तो प्रॉब्लम है। किसे लेना चाहिए? जो लोग दारू का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनको लेना चाहिए। जो लोग 50 साल के ऊपर है, जो लोग 50 इयर्स एंड एबव है, उनको भी ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। जो ज्यादा उम्र वाले लोग हैं वो उसको भी लेना चाहिए। लीवर या पाचन से संबंधित जो भी तकलीफ हो उनको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। कब तक ले? जो लोग बीड़ी, शराब, गुटखा इत्यादि लेने वाले हैं तो उनको तो नियमित लेना चाहिए। बाकी लोग 3 महीने कम से कम लेना चाहिए इसको। रोज 1 गोली लेना है, दोपहर को खाना खाने का या रात को खाना खाने का। तो नियमित इसका सेवन किया जा सकता है और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और इसको लेने से बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं या बहुत सारी बीमारियों को आप दूर भगा सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का ये जो 8 बजने वाले हैं, तो मैं सानव सर को माइक हैंड ओवर करता हूँ। जय हिंद, जय आर सी एम। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओवर टू। Thank you. Yes.
यस, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत डिटेल्स में ये प्रोडक्ट की जानकारी हमें दी। हम आज जितने भी लोग मीटिंग में अवेलेबल है, जी, सभी की ओर से मैं आपका फिर एक बार धन्यवाद मानता हूँ, थैंक यू। क्योंकि आपका इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आपने हमको टाइम दिया, और आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज में से 2 प्रोडक्ट का इतना अच्छा डिटेल्स गहराई में जानकारी दिया, इसलिए फिर एक बार धन्यवाद। और एक चीज यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, देखो आज हमने एक किड्स का प्रोडक्ट क्यों लिया, इसका कारण ये है कि देखो हर घर में जितने भी सदस्य होते हैं, सब लोग ज्यादा प्यार बच्चों से करते हैं, और Yes. जो हमारे सपने कुछ अधूरे रहे हैं, हम जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए हैं, वो उम्मीद हम हमारे बच्चों से करते हैं। सही। किसी के घर में जाओ, जो हम नहीं कर पाए वो बच्चों ने करना चाहिए, बच्चों करके दिखाएंगे, ये उम्मीद माँ बाप रखते हैं। अभी देखो स्कूल में अगर भर्ती करना है, 5 साल का लड़का है, जूनियर केजी सीनियर केजी जो छोटे मोटे भी क्लास होते हैं, तो अच्छी से अच्छी स्कूल उनको देखते हैं, लाखों रुपए का फीस भी भरने के लिए तैयार होते हैं और भरते भी है। Yes. क्यों? क्योंकि ये बच्चे अच्छे पढ़े और अच्छे पढ़ के अच्छा कुछ आगे जिंदगी में कर पाए। Yes. जो लोग लाखों रुपए फीस भरने के लिए तैयार है, वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम जिससे ये उम्मीद रखते हैं उसका शरीर भी तो उतना फिट होना चाहिए। Yes. स्कूल क्या काम करेगा? स्कूल तो पढ़ाई का काम करेगा, टीचर तो पढ़ाई का काम करेगा, लेकिन अध्ययन करने वाला जो स्टूडेंट है, बच्चा ये सब कब ग्रास्प कर पाएगा? जब वो तंदुरुस्त होगा। Yes. Healthy और होगा। तंदुरुस्त अगर नहीं होगा तो उनसे वो सब कैपेसिटी नहीं रहेगी ये सब स्टडी करने की। अगर आपको चाहत है कि इससे कुछ अच्छा हो जाए, तो पहला काम ये करना जरूरी है कि उसको अच्छी खुराक दो, उसको पहले तंदुरुस्त बनाओ, बाद में उससे कुछ आशा करो। और गलती यही होती है, स्कूल में फीस तो लाखों रुपए भरने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन न्यूट्रीचार्ज किड्स अगर लेने को जाएंगे, बोले इतना महंगा। मैं बोलते हैं सर, क्योंकि मैं शॉप चलाता हूँ, शॉप में मेरे को राइट, अनुभव राइट। आता है। लोगों को लगता है ये अगर नहीं लिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे पहले तो नहीं देते थे हम उसको, बच्चों को क्या फर्क पड़ा? लेकिन फर्क बहुत पड़ा, क्योंकि इसका रिजल्ट हमें बाद में पता चलेगा। अब बोले डॉक्टर साहब ने अभी क्या बोला कि आपको कैसा पता चले इसको न्यूट्रिशन की जरूरत है? कि जब वो पढ़ता तो है लेकिन ध्यान में नहीं रहता, खेलता कूदता है तो थक जाता है। ये तो लगभग सभी बच्चों के साथ हम देख रहे हैं अभी। Yes. और आज की इस जनरेशन में तो 100% लड़कों को हेल्थ सप्लीमेंट की जरूरत है। पहले नहीं थी, लेकिन आज है। जरूरत है। आज है, क्योंकि बाहर का जो खाना पीना है वो अच्छा मिलता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मिलता भी है तो बच्चे खाते नहीं है, और लाड प्यार से हम उसको जो मांगता है वो उसको दे देते हैं, दे देते हैं। उससे उसका पोषण होता नहीं है। Yes. अगर उसका कंप्लीट पोषण होना है तो न्यूट्रीचार्ज किड्स उसको बहुत 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 जरूरी है। Yes. तो मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर साहब ने तो हमको बहुत डिटेल्स में जानकारी दी प्रोडक्ट्स के बारे में, क्या है इसके अंदर, क्या काम करता है, विटामिन क्या काम करते हैं, मिनरल्स क्या काम करते हैं, प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स क्या क्या काम करते हैं, सबका डिटेल्स नॉलेज हमें दिया। लेकिन इसका तभी उपयोग होगा जब हम इस प्रोडक्ट को बच्चों को देंगे। Yes. अगर बच्चा शुरुआत में नहीं भी पिएगा, फिर भी हमको पता है कि इसमें इसका भला है, तो किसी भी तरीके से उसको ये देना जरूरी है। अगर हम हमारे बच्चों को देंगे तो बच्चे अच्छे होंगे, और जैसे हमारे बच्चे अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तो बाकी का सब काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। और छोटे छोटे बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जाना, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, Yes. बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कभी डॉक्टर के पास न जाए, आपका बच्चा अच्छा खेले कूदे, अच्छा स्टडी करे, तो इस प्रोडक्ट की बहुत जरूरत है। और यही जरूरत हम अगर बाकी लोगों के दिमाग में डाले कि सबसे ज्यादा जरूरत है न्यूट्रीचार्ज किड्स की और बच्चों को, और ये भी बढ़ती उम्र में। एक बार बच्चा 15 साल का हो गया तो उसको किड्स देके क्या फायदा है? जब उसकी उम्र बढ़ती है उसी टाइम उसको ये देना जरूरी है।
जब हम किसी खेत में कोई फसल करते हैं तो पानी की उस टाइम जरूरत होती है जब वो पौधा बढ़ता है। एक बार पूरी उसकी बड़ाई हो गई तो उसके बाद कितना भी पानी देने के फायदा होता है क्या? कोई मतलब नहीं कुछ है। फायदा नहीं होता। उसी तरीके से किड्स 2 साल से लेके 12 साल के बच्चों को देना ही देना है, अनिवार्य है, कंपलसरी देना है। तो आज बहुत बढ़िया, सर ने भी बहुत जानकारी दी और मैं सभी से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप आपके बच्चों को तो दे ही दे और दूसरे को बच्चे के अगर तंदुरुस्ती का आप ख्याल रखेंगे, उसको भी एक प्रोडक्ट देंगे, तो ये प्रोडक्ट सिर्फ आपको इनकम नहीं देगा, क्योंकि न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट के ऊपर हमारे को 70% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। बाकी इत आरसीएम के जो प्रोडक्ट्स है लगभग 50-60% मिलता है, लेकिन ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्रिशन में है। अगर न्यूट्रिशन स्किल्स के ऊपर फोकस करके भी कोई आदमी काम करता है तो महीने का 25-30 हजार रुपए तो आराम से कमा सकता है। Yes. बिल्कुल, सिर्फ उसका जानकारी लेना है, इंफॉर्मेशन लोगों के पास जाके उनकी जरूरत कैसी है उनको दिखाना है। और इससे हमारी अगले आने वाली जो पीढ़ी है, हम जिस बच्चों के बोलते कि ये देश के भाग्य विधाता है, ये कब बनेंगे? ये जब तंदुरुस्त होंगे, तो Yes. वो कार्य हमारे माध्यम से ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम हमारी इनकम के लिए अगर करेंगे, लेकिन हमारे माध्यम से, न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से, आरसीएम के माध्यम से ये दुनिया में, हिंदुस्तान में अच्छी पीढ़ी बनाने का काम हम करेंगे, यही मैं सोचता हूँ। राइट सर? Thank you. तो 8 बज चुके हैं, अपना टाइम हो गया है। मैं मनोज को रिक्वेस्ट करता हूँ। मनोज, हाँ, और इसी संबंध में अगर कुछ आपको सवाल है और डॉक्टर साहब से आप उसका आंसर चाहते हैं तो प्लीज आप आपका माइक अनम्यूट करें और सर से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके पास और 5 मिनट हम लेंगे, सर हमको उनका सोल्यूशन भी दे सके। यस सर? Yes. बिल्कुल। किसी के भी मन में कोई भी डाउट है, कुछ प्रश्न है इस 2 प्रोडक्ट के